हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मैं हूं लिप्सा और आप देख रहे हो सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं हाजिर हूं और एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है कि इस वक्त आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी करंट एनर्जी कैसी है और आपको आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो मैं फिर से दोहराती हूँ, इस टॉपिक का जो इस वीडियो का जो भी टॉपिक है वो ये है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आने वाले कल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आने वाला कल, इसको आप ऐसे ले सकते हो, फ्यूचर के लिए ले सकते हो, आने वाले एक हफ्ते के लिए ले सकते हो, क्योंकि ये टाइमलेस है। और हालांकि मैं यहाँ पर पाइल्स क्रिएट करूँगी, लेकिन ये टाइमलेस भी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइल्स क्रिएट कर लेते हैं आपके लिए। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पाइल रखूँगी। आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को चूज करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, पाइल 1 के लिए है गॉसिप डिम्स योर ग्लो। आप अच्छे से देख लिए अपने कार्ड को। ये है पाइल 1 एंड द सेकेंड पाइल इज विशेस फुलफिल्ड। ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। तो ये है पाइल 2। ओके, तो आप चाहो तो थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, यहाँ पर टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। और चलिए चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग की तरफ। ओके, हेलो पाइल 1, अगर आपने ये कार्ड को चूज किया था गॉसिप डिम्स योर ग्लो, इसको, तो ये है आपकी रीडिंग। तो ये कार्ड यहाँ पर ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप सही जगह पे सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लेके नहीं जाते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। लोग आप, हालांकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में है, आप लोगों की मदद भी करना चाहते हो, लेकिन जब लोग आपके पास आकर्षित होके आते हैं आपकी एनर्जी की वजह से, कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को ड्रॉन आउट करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ आप मिलके उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आप खुद अपनी जो ऑरा को थोड़ा सा नेगेटिव फील करते हो। ओके, तो यहाँ पर मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं। स्पीकिंग पूरली अबाउट अदर्स tarnishes योर एनर्जी एंड योर रेपुटेशन, सो अवॉइड बॉन्डिंग ओवर कंप्लेंट्स एंड फीलिंग सुपीरियर। ह्यूमन बींग्स वर नॉट डिजाइन टू बी परफेक्ट, ओके, एंड दिस इंक्लूड्स यू। कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। इंस्टेड रेज योर वाइब्रेशन बाय एंगेजिंग इन पॉजिटिव कम्युनिकेशन। सेलिब्रेट व्हाट डज वर्क एंड हु इज ऑसम। The more you do this, the more radiant you will become. Yes, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे टैरो से कि आपकी करंट एनर्जी अभी फिलहाल क्या है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आगे बढ़ने के लिए क्या सलाह दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए, उनकी करंट एनर्जी क्या है और उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त इस एनर्जी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड हियर वी हैव द हर्मिट। देखा मैंने क्या कहा था आपको, आपकी जो एनर्जी है थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को, आप प्रॉब्लम जो भी फंसते हैं उनको बहुत ज़्यादा आप उनके प्रॉब्लम से निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको अपने बातों के ऊपर काम करना होता है, अपने ऊपर जब बात आ जाती है, तो तब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ और देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कार्ड्स बहुत सारे कार्ड्स इधर फैल रहे हैं। आपकी जो मन की स्थिति है बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बहुत सारे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या अच्छा है क्या नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पा रही, इनडिसाइसिव हो बहुत ज़्यादा इस वक्त। ओके, 8 ऑफ wands, 6 ऑफ cups, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड से ही बोलना चाहते हैं
कि आपको वो मदद तो देना चाहते हैं, लेकिन जब आप मदद लेना ही नहीं चाहोगे, मदद आप मांगोगे नहीं, तब तक वो कैसे मदद दे सकते हैं? क्योंकि उनके तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा वो कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हो पड़ी है। इसीलिए आप अपने इंट्यूशन के ना सुन के आपके जो स्पिरिट गाइड्स आपको साइंस देते हैं, आपको जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं, वो ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, कोई साइंस के थ्रू हो सकता है, कोई रिपीटेटिव नंबर्स के थ्रू हो सकता है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो फिलहाल इस वक्त में। ओके, तो यहाँ पर गाइडेंस में आपको यही आ रही है कि आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ अगर आपको कांटेक्ट में आना है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को बाहर लगा रहे हो, उस एनर्जी को आप अपने अंदर उतारिए, अपने ऊपर काम कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स होता है न्यू बिगिनिंग, लेकिन ये मुझे ये भी बताता है कि सबसे पहले आपको पेंटिकल्स होता है हेल्थ में, फाइनेंस में। ओके, अपना जो ट्रू फाइनेंस होता है, सही में जो आपकी आप बोल सकते हो सबसे कीमती चीज़ है आपका हेल्थ। वो मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, जिसको आप ध्यान नहीं रख रहे हो और उस एनर्जी को आप बाहर लोगों के साथ वेस्ट कर रहे हो, जिसके मतलब कोई उसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर आपको किसी ने कुछ बोल के चला गया, उस एनर्जी में आप हो और आप खुद को ही परेशान कर रहे हो, ना कि आप अपने ऊपर काम करने के बजाय। ठीक है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं उस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलो, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट थोड़ा सा कम करो। आप कितना अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो, जो कि आपके लिए बहुत सही साबित हो सकता है। और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। कांटेक्ट इन द सेंस आप मेडिटेट कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है, यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड दिखा रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन मुझे यहाँ ट्रैवल बाहरी ट्रैवल नहीं, ये मुझे अंदरूनी ट्रैवल दिखाई दे रही है। अपनी सोल के साथ कनेक्ट होइए, अपने सोल के साथ आप बात कीजिए। यहाँ पर आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन में आप अपने आप को, अपने सोल को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जितना आप टाइम आप बैठोगे, जितना दिन आप करते रहोगे, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, वो फिर आदत में आ जाएगी। फिर आपको समझ में आने लगा कि सच में मेडिटेशन क्या होता है और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ट्रूली दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पास अवेलेबल है। बस आपको बस उनकी प्रेजेंस को महसूस करने की जरूरत है। प्रेजेंस को कैसे महसूस करेंगे? आप अचानक कोई फीदर देख लेंगे, अचानक से आपके पास कोई फ्लावर दिख जाएगा, या फिर कोई व्हाइट कलर का कोई फ्लावर आप देख सकते हो। बटरफ्लाई हो सकता है, पिजन हो सकते हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि उस जगह पे भी वो चीज मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स तो आपके डेफिनेटली आसपास हैं और आपकी मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बस आपको उनको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है आपके लिए, इस सिचुएशन के लिए, जिस एनर्जी में आप हो उसके बारे में। द मास्टर, माय गॉड, मास्टर। आप जिस भी मास्टर्स को मानते हो, वो बुद्धा हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको मदद करने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन आप अपने जो भी नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हो, उसके कारण आप उनको देख नहीं पा रहे हो, उनको महसूस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप ना हर चीज को यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी आया है, तो हर चीज को ना आप डिले करते जा रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन अगर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है सक्सेस, लेकिन अगर आप इस एनर्जी के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि सक्सेस आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि जब हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स हमको मदद करते हैं तो हमेशा वो सही रास्ता ही दिखाते हैं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, अगर हम उस चीज में परेशान है, हैरान है, तो उससे बाहर निकालने के लिए हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको ऐसे ऐसे बातें बता सकते हैं, हमको ऐसे इंट्यूशन के माध्यम से बातें बता सकते हैं, जो कि हम खुद शायद कभी उस आंसर को पा सकते। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, अगर आपके मन की स्थिति सही है, आप अगर खुद को अपने सोल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, और वो कैसे होगा? जब आप मेडिटेट करोगे तब होगा। ठीक है, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी आपके लाइफ में, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हो। कोई आपको कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से आपको लगता है कि उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया।
मतलब मेरे बारे में ऐसा गलत तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए था। ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कोई कुछ भी बोल सकता है आपके बारे में। ऐसा एनर्जी आपके पास में मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उस चीज को साथ में आगे लेके नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैसेजेस ये भी दिखा रहे हैं कि आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड आई चक्रा है और आपके जो सहस्रार चक्रा है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण आपको थोड़ा सा हेडेक की भी प्रॉब्लम होती है। ओके, हेडेक की वजह से आप काफी टाइम सिर्फ अपने काउच पे बिताते हो, अपने बेडरूम में बिताते हो, या फिर जब टेंशन में आ जाता है तो बहुत ज्यादा आपके सर दर्द होने के कारण आपको ऐसा लगता है कि मैं चिल्लाऊं, चीखूं। तो इसी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ब्रॉडर साइड की तरफ देखना है कि इस सिचुएशन में भी क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, उस चीज के बारे में आपको सोचना है, ना कि क्या गलत से गलत हो सकता है या फिर क्या बद से बदतर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डे का है सक्सेस। तो डेफिनेटली आप जिस एनर्जी में अभी हो वो तो अच्छा नहीं माना जा रहा है, कितना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप वहां से सक्सेसफुली बाहर निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए होप है। आप इसमें मदद मांग सकते हो अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंजल्स को, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डे आया है सो पेंटिकल्स एंड इधर आया है सक्सेस। तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। आने वाले एक हफ्ते हो सकते हैं, एक महीने के अंदर आप इस एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर निकल के जा सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको जितना हो सकता है जो भी लोग, जो भी पर्सन जो भी आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ, अपने लिए इन्वेस्ट करिए। देखिएगा इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो गाइज ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग कि आपके एनर्जी क्या है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस करंट एनर्जी के बारे में। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हम चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग के पास। ओके, हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये कार्ड को चूज किया है विशेष फुलफिल्ड, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, आपके करंट एनर्जी क्या है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस कार्ड से मुझे इंट्यूटिवली ये लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है वो बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने ये पाइल इसीलिए चूज किया है कि आप चाहते हो कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं वो सच हो जाए, या फिर आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। विशेस फुलफिल्ड आपने इसीलिए चूज किया है कि मैनिफेस्टेशन जो भी आपका चालू है लेकिन अभी तक फुलफिल हुआ नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी फुलफिल हो, इसीलिए आपने ये कार्ड को चूज किया है। ओके, और लिखा हुआ है योर विशेस हैव बीन जर्मिनेटिंग, डेफिनेटली दे आर डीपली प्लांटेड इन द सॉइल ऑफ द लविंग यूनिवर्स एंड फुलफिलमेंट इज हियर और जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट फेथ इज रिक्वायर्ड, है ना। आपको बिलीव करने की जरूरत है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगी, बट फेथ इज रिक्वायर्ड। व्हेन वी पुट आवर सेल्फ आउट देयर इट्स इजी टू गेट डिफ्लेटेड इफ व्हाट यू वांट डजंट मैटराइज राइट अवे। Have confidence, you are more than capable of manifesting your deepest desires. It's all happening, dear one. Okay. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस एनर्जी के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, मुझे इस एनर्जी को रीड करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज बताइए कि पाइल 2 के जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये कार्ड को चूज किया है उनके करंट एनर्जी क्या है और उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पेशेंस रखिए गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे से कार्ड्स को शफल करके ही आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि पाइल 1 की रीडिंग यहाँ पर की गई थी, तो हो सकता है पाइल 1 की कोई एनर्जी आ सकती है, तो मैं जितना अच्छे से चाहूंगी उसको अच्छे से शफल करके फिर मेरी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, कोई बात नहीं, हम जल्दी से इस रीडिंग को खत्म करेंगे। छोटी सी ही रीडिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपने तरफ से 100% देना चाहूंगी कि आपको अपने बारे में, अपने एनर्जीज के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से पता लगे, ना कोई दिक्कत हो, ना कोई प्रॉब्लम हो, ना कोई ऑब्स्टेकल्स हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स,
एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आ रहा है। ओरेकल से पहले कंफर्म करेंगे 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। मैं अभी तक रेडी नहीं थी गाइस। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताए व्हाई द 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड इज हियर। थैंक यू सो मच। सोरो, ओके, द ड्रीम एंड हीलिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एडवेंचर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना वो काफी वोंडेड है। ठीक है, आपने पास्ट कुछ दिन में हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है, जो भी आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे वो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे रही थी, इसीलिए आप काफी बार आपने यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि मैंने धोखा खाया, या फिर जो भी मैं मेहनत कर रहा था, जो भी मैं मेहनत कर रही थी उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। जितनी बार आप गिर रहे हो उतनी बार आप उठ रहे हो, और अपने लाइफ में ना होप को कभी आपने छोड़ा नहीं। इसी चीज़ की वजह से आप वोंडेड बहुत बार हुए हो, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। हर वक्त जितने टाइम भी आपने कुछ नया प्लान किया, कुछ बेहतर प्लान किया, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना आप चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। हो सकता है यहाँ पर आपने ये सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, लाइफ है, ऐसा तो चलती ही रहेंगी, लेकिन आपने होप नहीं छोड़ा। ठीक है, आपकी जो गोल है वो हमेशा परफेक्ट है, वो हमेशा आपने सॉलिड रखा, अपना गोल का जो भी प्लान है उसको सॉलिड रखा, लेकिन उसको करने का तरीका आपने थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज किया। इसी तरीके से अगर आपका कोई काम निकल नहीं रहा है तो आपने ना थोड़ा सा अपने शेड्यूल को, हो सकता है अपने टाइम टेबल को, हो सकता है अपने प्लानिंग को, हो सकता है थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, और आपने ये सोचा कि चलिए देखते हैं अगर इससे काम नहीं बनता है तो इस तरीके से काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इस एनर्जी की वजह से ना, ये डेथ कार्ड की एनर्जी ना मुझे कहीं कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रही, यहाँ पर ना कोशिश की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि चेंज के बाद हम एक नई दुनिया को, एक नई सोच को डिस्कवर करते हैं। और यहाँ पर हमेशा 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब आती थी तो आप हमेशा परेशान होते थे, लेकिन डेथ की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि इसके बाद पे आप गिरने के बाद खड़े होके फिर से अपने जर्नी को शुरू किया है। इसी की वजह से ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करते हो, और आपको पता है कि आपका जो भी ये जर्नी है ना, ये आप एडवेंचर की तरह आप इसको ले रहे हो, कि एक चैलेंजेस की तरह ले रहे हो, कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर को मानती हूँ, तो मेरी परीक्षा ली जा रही है इस वक्त, आपको आपके दिमाग में यही है। इसी के चलते आप खुद को बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करते हो और एक्सपीरियंस करते हो, आपको ऐसा लगता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया है द ड्रीम। आपकी जो ख्वाहिश है, यहाँ पर मुझे ये ख्वाहिश आपकी कुछ भी हो सकती है। आपके लिए एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, एक अच्छी फैमिली लाइफ हो सकती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को भी एक अच्छा फ्यूचर देने के साथ साथ उनको एक अच्छी सी एक लग्जरियस लाइफ भी देना चाहते हो, जो कि वो आपकी डिजायर है। ओके, तो इस एनर्जी से आप लड़ते रहे हो और आगे बढ़ते रहे हो, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में ये लॉन्ग रन में आपको बहुत सारे पेंटिकल्स, यानी कि बहुत सारी खुशियों के साथ साथ आपके फाइनेंस भी, आपके करियर में बहुत ज़्यादा सुधरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपको इस एनर्जी में रहने के कारण आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्रा तो हील्ड है ही, लेकिन कभी कभी वो इम्बैलेंस हो जाती है। लेकिन आपके क्राउन चक्रा, आपके थर्ड आई चक्रा एंड ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, इस चक्रा, ये तीनों चक्रा के ऊपर ना आपके स्पिरिट गाइड्स का हमेशा हाथ रहता है। हो सकता है भले ही आप कभी कभी
बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपके हार्ट चक्र इम्बैलेंस होने के कारण आपके खान पान में भी थोड़ा सा चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन आपकी जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, उसके ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स के हाथ होने के कारण इस जो चक्रा के जो साइंस होता है, जैसे कि आपके अंदर जो पावर दिखाना, नॉलेज, या फिर अपने अंदर की जो सेल्फ एस्टीम है, जो ताकत है, उसको अभी कभी लूज नहीं करते हो। भले आप दुखी हो जाते हो, 3-4 दिन का ब्रेक लेते हो, कभी कभी आपको लगता है कि मैं काम ना करूं, कुछ भी ना करूं, मैं ये सब छोड़ दूं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन फिर से आपकी जो यहाँ पर ईगो सेल्फ में नेगेटिवली नहीं बोलूंगी, पॉजिटिवली मैं बोलूंगी कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है आपको फिर से उठा के खड़ा करता है। ये है आपकी ताकत। और आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपकी सराहना करते हैं कि जैसे ये एक्चुअली आपके लाइफ पाथ की प्लानिंग भी हो सकती है कि आप ये डिसाइड करके आए होगी हर अपने लाइफ में हर एक स्टेप में अगर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन मिलता है जिसमें आपको फाइट करना पड़ता है, तो ये आपके प्लान ही है और ये आपके सोल को और बेहतर बना रही है। आपके यहाँ पर रेनबो देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सोल में ना सारे कलर भर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, जिसके वजह से ही आपकी ये टेस्टिंग वगैरह आपके साथ होती है और आप हर पहलू को सीखते हो, हर एक स्टेप में खुद को एक बेहतर इंसान की तरह पहचानते हो। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। आप उस इंसानों में से होना जो कभी होप नहीं छोड़ता है, खुद तो होप छोड़ता नहीं है और अपने साथ में जो रहते हैं उनको भी उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी भी बैक स्टेप करने देते ही नहीं है। बहुत पावरफुल होगा क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, इंट्यूटिव होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को समझता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए आप लोगों का जो एनर्जी है वो भी पढ़ लेते हो। इंट्यूटिव होने के कारण आप लोगों का जो एनर्जी पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप खुद की एनर्जी को भी टैकल करना आपको आता है और आप जानते हो कि आपकी एनर्जी को कैसे उठाना है, किस टाइम आपको ये भी पता चलता है कौन आपको हर्ट कर रहा है। आप हर्ट हो भी जाते हो लेकिन फिर से गिर के उठने को ही बाजीगर कहते हैं। आई होप मैंने सही सेंटेंस बोला गाइस, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी एनर्जीज अगर मैच कर रही है तो डेफिनेटली एक लाइक दीजिएगा इस वीडियो को। और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंट्यूटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।